नमस्कार, मैं अमिता सेठिया आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। हम सामाजिक प्राणी हैं। समाज में कई तरह की घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं और जीवन बहुत लंबा है। इसमें सुख दुख धूप छांव की तरह आता जाता है। आज सुख है तो कल दुख आएगा तो कल सुख भी आएगा। एक दूसरे के पीछे खड़े रहते हैं। जैसे दिन आज हैं, हर दिन एक सा नहीं होता, यानी यह समय भी बीत जाएगा। दुख आता है तो हमें सोचना चाहिए यह भी बीत जाएगा, और सुख आता है तो भी यह सोचना चाहिए यह भी चला जा सकता है। तो दुख की बेला में हम दूसरों को दोषी ठहराते रहते हैं कि इसके कारण हमें यह दुख प्राप्त हुआ, इसके कारण हमारे व्यापार में नुकसान हो गया, या इसके कारण हमारे परिवार में यह नुकसान हो गया। हमें किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। सुख होता है तो हम किसी को धन्यवाद नहीं देते कि उसकी वजह से हमें धन्यवाद दें कि उसकी वजह से हमें सुख मिल गया, लेकिन दुखों के समय हम दोषारोपण करते रहते हैं। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें दूसरों पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। प्राचीन समय की बात है, एक राजा ने अपने नगरवासियों को भोजन पर आमंत्रित किया। लोग बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता जाहिर की कि कल तो राज दरबार में हम खाना खाने जाएंगे, राजमहल देखने को मिलेगा और वहाँ 56 भोग होगा, शाही खाना खाएंगे। इस खुशी के मारे वो सब खाना खाने गए, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष, यहाँ तक कि साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया था। अमीर गरीब सब लोग खाना खाने पहुँचे। राजा ने सबको समान रूप से, अमीर गरीब सबको समान रूप से सम्मान दिया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठने की जगह दी। सब विराजित हो गए। आगे की पंक्ति के पीछे पीछे की पंक्तियां व्यवस्थित रूप से उन्हें बिठाया गया। शाही खाना खुले आकाश के नीचे एक अच्छे से मैदान में, साफ सुथरे मैदान में शाही खाना पक रहा था। खाना पकने की पूरी तैयारी में था और तभी उसी समय एक बाज नीले आकाश में से विचरण करता हुआ निकल रहा था। उसके मुंह में उसका शिकार सांप था। वो सांप उसके मुंह से छूट गया। छूटते ही वह सांप शाही खाना जहाँ बन रहा था, एक बड़ी सी कढ़ाई में खीर पक रही थी, उस खीर में जा गिरा। सांप गिरते ही आपको मालूम ही है कि खीर क्या हो गई, विषैली हो गई। पर किसी को पता नहीं चला, रसोइयों को भी पता नहीं चला, क्योंकि खाना पूरा संपन्न हो चुका था, बन चुका था, सब परोसने की तैयारी में थी। वह खाना विषैला हो गया और आगे की पंगत में बैठे हुए लोगों को खाना परोसा गया। बड़े श्रद्धा के साथ राजा ने उनको खाना परोसा। जैसे ही आगे की पंक्ति के लोगों ने खाना खाया, पीछे वालों को परोसा ही गया था कि आगे वाले लोग मरने लगे, उल्टियां होने लगी, सब जगह हलचल मच गई, लोग उठ गए, हाहाकार हो गई, आपस में भागदौड़ मच गई। साधु संत बिना खाना खाए ही वापस लौट गए और जो बचे थे उन्होंने खाना नहीं खाया। तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। राजा भी बड़ा दुखी हुआ, इसका क्या कारण हुआ। पूरे खाने को संभाला गया, किसी में कुछ गलती नहीं निकली, लेकिन जैसे ही खीर को हिलाकर देखा गया, ऊपर से खीर, बादाम, पिस्ते, नेजा, पिस्ता, सब कुछ ड्राई फ्रूट्स चमक रहे थे। सांप किसी को नहीं दिखा। जैसे ही उसे हिलाया गया, उसके नीचे एक सांप मरा पड़ा था। तो खीर विषैली थी। सबको समझ में आ गया। सब अपने अपने घरों को वापस नगरवासी लौट गए। अब चर्चा का विषय हो गए, पूरे नगर में चर्चा हो गई। मृत्यु लोक में 100-200 आदमी जब एक साथ पहुंचे तो मृत्यु लोक में देवताओं ने भी कहा, ये क्या बात हुई, एक साथ कैसे मरे, इसका पाप किस पर मांडा जाए। यमराज ने कहा, किसी न किसी को तो पापी ठहराया जाएगा, तो इस बात का पाप किसके ऊपर मंडा जाए। तो यमराज ने नारद मुनि को शहर में भेजा। भगवान ने जब नारद मुनि को भेजा, नगर में पहुंचे। पूरी जगह पहुंच के हर एक घर में उन्हें सबसे बातचीत की कि इसका कौन दोषी है, लेकिन कुछ नहीं पता चला। सब लोग कहने लगे, राजा हमारा दोषी नहीं है, क्योंकि राजा बड़ा भला आदमी है, सबको सम्मान करता है, दयालु है, हम सबका ख्याल रखता है। ये कोई अनहोनी पता नहीं किस वजह से हुई, लेकिन हमारा राजा दोषी नहीं है। ये तो उस बाज का दोष है कि उसने सांप हमारी खीर में, इस शाही खीर में मिला दिया, या सांप का दोष है जो वो मर गया और इसने खीर को विषैली कर दिया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा रसोइये का दोष है कि उसने ध्यान नहीं रखा, जबकि दोष किसी का भी नहीं था। तो वो नारद मुनि वापिस यमलोक में चले गए और कहा, यहाँ तो किसी का भी दोष नहीं लग रहा है, भगवान मैं क्या करूँ। भगवान विष्णु ने कहा कि आप
एक बार और पृथ्वी लोक पर जाएं, वहाँ एक घर बच गया जहाँ आपने पूछा नहीं है, वो एक औरत का घर है। नारद मुनि गए, वहाँ औरत वह कई ग्रुप में बैठी हुई राजा की क्रिटिसाइज कर रही थी कि राजा अच्छा नहीं है, उसने ध्यान नहीं रखा, प्रजा को खाने पर तो बुला लिया लेकिन उनका सम्मान पूरे से नहीं कर पाए, सब मर गए, इतने मर गए, ये हो गया वो हो गया, काफ़ी क्रिटिसाइज कर रही थी राजा की। तो नारद मुनि वह सुन रहे थे। नारद मुनि सब बात सुनकर फिर उस स्त्री से बात की। उसने कहा राजा अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा ने कुछ दिन पहले ही मेरे बेटे को भी राज दरबार से निकाल दिया था बिना कुछ गलती के, जबकि बात यह हुई थी कि उसका बेटा राज दरबार में था, वह कुछ गलत कार्य कर रहा था, तो राजा ने उसको राज दरबार से निकाल दिया, सरकारी नौकरी से निकाल दिया था। इससे राजा से वो दुखी थी। अपने स्वार्थ के कारण वह राजा पर दोषारोपण कर रही थी, जबकि राजा निर्दोष था। नारद मुनि ने सब बातें इकट्ठी की, सब बातें सुन ली और वापस वो देवलोक में चले गए। देवताओं के सामने बात रखी कि ये सारी घटनाएं मैंने देखी है और ये बात हुई। तो भगवान ने कहा कि यह दोष किस पर थोपा जाए, क्योंकि सांप पर थोपा नहीं जा सकता। सांप की क्या गलती, उससे बाज ने गिराया था। बाज पर यह आरोप नहीं थोपा जा सकता, क्योंकि बाज की क्या गलती, वो तो बेचारा विचरण कर रहा था, उसके मुंह से तो उसका शिकार ही छूट गया। तीसरा, अब जब राजा था, राजा की कोई गलती नहीं, उसने तो सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ अपने जनता को बुलाया था खाना खाने के लिए, खुशी खुशी, उसका दोष नहीं। चौथे, रसोइये, तो रसोइयों का भी कोई दोष नहीं था, क्योंकि उन्होंने कोई सांप नहीं मिलाया था। वो तो एक दुर्घटना थी कि सांप बाज के मुंह से गिरा और खीर में गिर गया, उनको भी पता नहीं चला और वो परोसा गया। पहले अगर पता चल जाता तो वो भी नहीं परोसते। तो इसमें किसका दोष है? जनता का भी दोष नहीं, राजा का भी नहीं, बाज का भी नहीं, सांप का नहीं। तो नारद मुनि ने कहा इस पाप का भागी कौन होगा भगवान, मुझे बताया जाए। तो भगवान ने बताया कि इस पाप का भागी वो औरत होगी जो राजा की क्रिटिसाइज कर रही थी। कि कैसे? तो कि राजा को इसलिए कि राजा निर्दोष होते हुए भी वह औरत सबके सामने उसको दोषी ठहरा रही थी। सारा दोष वो राजा पर मढ़ रही थी, जबकि राजा दोषी नहीं था। तो इसलिए कहा गया है कि कभी भी किसी पर, यह शास्त्रों में भी बताया गया है, बिना जाने बिना समझे किसी पर दोषारोपण हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर घटना जो आंखें देखी होती है, कानों सुनी होती है, सच्ची नहीं होती है। जब तक उसके पूर्ण प्रमाण न मिल जाए हमें किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। हमें दुख आए तो कोई बात नहीं, उसको हमें समता के साथ सहन करना चाहिए और उस दुख से दूर होने के लिए, दुख को दूर करने के लिए अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, ताकि भगवान भी प्रसन्न हो जाए और हम अपने आप अपनी सद्गति प्राप्त करें और सकारात्मक सोच के साथ उन दुखों को दूर हटा दें। उन दुखों का एहसास ही न हो जाए, इतने बिजी हो जाएं कि हमें दुख का एहसास ही न हो और हम आगे बढ़ते जाएं। इसलिए संतों ने भी कहा है, शास्त्रों में भी लिखा है कि हमें किसी पर भी बिना जाने निर्दोष लोगों पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। हमें अपनी गलती मानकर या अपना पूर्व प्रारब्ध मानकर हमें अपने आप को सहन कर लेना चाहिए। भगवान ने भी कहा था कि ये जो 100-200 आदमी मरे हैं उनका पूर्व प्रारब्ध था, किसी पर भी दोष नहीं आता। अगर वह औरत राजा पर दोषारोपण नहीं करती तो उस पर भी पाप नहीं चढ़ता। तो यह बात हमें, यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा शांत रहते हुए कभी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।